अच्छा राजू, जी गुरुजी। वाराणसी से आई मूर्तियों को काउंटर पर सजा दिया? कल ही सजा दिया है। सब मूर्तियों से प्राइस टैग निकाल देना। हाँ। उन पर खाली स्टिकर चिपकाना। प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों गुरुजी? शक्ल देख के तिलक लगाएंगे। हाँ। नहीं 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 नहीं, माफ कीजिएगा, ये मूर्ति बिकाऊ नहीं है, ये स्वयंभू है। 1000 साल पहले धरती से प्रकट हुई थी। स्वयंभू? चमत्कारी कृष्णा बद्रीनाथ में प्रकट हुए थे। ओहो हो। 3 साल पहले मेरा धंधा मंदा चल रहा था। मैं अपने मन की शांति के लिए मानसरोवर गया। लो शुगर की वजह से एक साधु चक्कर खाकर गिर गया। मैंने उसे घर की बनी मिठाई खिलाई और फिर स्वामी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मुझे आशीर्वाद के रूप में मूर्ति दी और उस दिन से मेरी लाइफ की काया पलट हो गई। पहले मैंने शोरूम खरीदा, उसके बाद 3 बेडरूम का एक फ्लैट खरीदा विद अटैच्ड बाथरूम। ये सब इन्हीं कृष्ण कन्हैया की लीला है। मारो वालों कानूड़ो हो, जय हो। मैं इन्हें आपको नहीं दे सकता, आप चाहें तो 50% डिस्काउंट में कुछ और ले लीजिए। मुझे ये स्वयंभू ही चाहिए। मेरी 3 बीवियां हैं और 21 बच्चे हैं। क्रिकेट के सट्टे में 50 करोड़ रुपए गंवा चुका हूँ। तो राजस्थान का बकरा है। 100% फक्कड़ हूँ। आपसे ज्यादा मुझे इसकी जरूरत है। आप मेरी मजबूरी समझिए सेठ जी, असल मैटर कुछ और है। उस साधु ने कहा था कि राजस्थान से एक साईं भक्त यहाँ आएगा और उसने ये भी कहा कि ये मूर्ति मैं उसे ही दूं। अब बताइए मैं आपको कैसे दे दूं? अरे भाया, मैं ही हूँ राजस्थान वाला। देखो देखो, राजस्थान का रजिस्ट्रेशन है, सबका मालिक एक। अरे भाया, मैं ही हूँ साईं बाबा का परम भक्त भंवरलाल। भंवरलाल, अरे तुम ही हो वो भंवरलाल? मैं ही हूँ भंवरलाल। राजस्थान से? हाँ। वो गाड़ी? हाँ। वो बाबा भक्त? अरे राजू, यही है वो बाबा भक्त, देखा? मैं ही हूँ। वही शिरडी बाबा भक्त और वही राजस्थान की गाड़ी। हे कन्हैया, यू आर ग्रेट। भंवरलाल जी, ये लीजिए लीजिए, ये आपकी हुई। मेरा नंदलाला, मदन गोपाला, मेरा नंदलाला, आओ मेरे नंद। सिर्फ 100 का नोट रखा। अरे राजू, हमें पैसे नहीं चाहिए, वो तो हमारे पास है। कृष्ण ने बहुत दिया है, याद है ना? उस दिन मैंने साधु को अपना पूरा गोल्ड उतार कर दे दिया था, तभी तो 100 गुना फल मिला है। अब सेठ जी की डिमांड छोटी है, 100 के बदले 200-300 मिल जाएगा। अरे आपने क्या बात कर दी? मैं भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। ये देखिए, ये चेन ले लीजिए, ये अंगूठियां लीजिए, मेरे पास बहुत सोना है, ले लीजिए। अरे सब कुछ कुर्बान है। सीधे घर निकलिएगा, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। और शादी करूंगा और 3 बच्चे और पैदा करूंगा। एक नंबर का कंजूस था। 500 रुपए की मूर्ति के 1 लाख रुपए निकलवाए मैंने। अब ये है 1500 साल पुरानी मूर्ति। जय कन्हैया लाल की। अग्निकुंड पर चलने के लिए लंबी कतार लगी हुई है। औरतें और बच्चे भी इसी उम्मीद में आए हैं कि अग्नि पर चलने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। हम इन दृश्यों का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। देख रहा राजू, जाके तू भी ट्राई कर ले, शायद तेरे कष्ट भी दूर हो जाएं। ये कहाँ से प्रकट हुई? मथुरा, वंस अपॉन अ टाइम वृंदावन। अरे बाप रे। मीनाक्षी वहाँ क्या कर रही है? भाभी भी वहाँ पुण्य कमाने के लिए गई हैं। अभी आपने जो पाप किया है उसे बैलेंस करने। चुप कर गांडिया, एक दूंगा वहाँ के भी। चल दुकान बंद करा जा। गोपाल भाई, क्या बात है असलम भाई? आप जरा मेरी दुकान का ख्याल 1 महीने के लिए रख लेंगे? क्यों, कहीं बाहर जा रहे हो? कुछ दिनों से मैं परेशान हूँ, सोचा मक्का जाकर अल्लाह से मैं दुआ मांगू। असलम भाई, अल्लाह से यही दुआ मांग लो ना, और हज के उन्हीं पैसों से अपनी दुकान की मरम्मत क्यों नहीं करवा लेते? ठीक है, ये रखिए रखिए रखिए, इन पैसों से अपनी दुकान की मरम्मत करवा लीजिए। हैप्पी जर्नी। भक्तजनों, उस भगवान ने इस भगवान को पृथ्वीलोक पर आपके लिए भेजा है। स्वयं परमेश्वर रात को मेरे सपने में आए और मुझसे कहा, मेरे सभी भक्तों को मोक्ष की ओर जाने का रास्ता दिखाओ। ये देखिए, सालों की तपस्या से मैंने बनाया है ये मोक्ष का द्वार। जो इस अग्नि पर चलकर उसे पार करेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। बाबा, सब आपकी कृपा है। कल्याण हो वत्स। अगर जीत गया तो बैंकॉक चलेंगे। जय 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 सिद्ध गुरु। तू यहाँ रुक, मैं आया। जय 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 जय, आप ही आत्मा, आप परमात्मा। जय 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 सिद्ध गुरु, जय 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 सिद्ध मीनाक्षी, मोक्ष, बेड़ा पार सुनो। बेड़ा पार लगा गुरु, महिमा है धासु गुरु, महिमा है धासु। आगो जा।
जय 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 जय। शांत गुरु सिद्ध गुरु शांत हो जाइए। सिद्ध गुरु शांत हो जाइए। गुरु। चुप रहे खाकर। शांत हो जाइए। सिद्धेश्वर महाराज ने आप सबके लिए एक संदेश भेजा है। मैंने कौन सा संदेश भिजवाया है? प्रिय भक्तजनों, सिद्धेश्वर महाराज के हैप्पी बर्थडे पर कृष्णा उसे सेलिब्रेट करने धरती पर उतरे। केक की बजाय उन्होंने माखन खाने की इच्छा व्यक्त की। जिस तरह कृष्णा बचपन में मक्खन चुराते थे, सिद्धेश्वर महाराज कभी मंदिरों से चप्पल और दान पेटी से पैसे चुराते थे। आज जो कृष्णा को मक्खन खिलाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, कुंवारों की शादी हो जाएगी। डफर स्टूडेंट भी एग्जाम में टॉप करेंगे। टूट पड़िए, मुक्ति पाने का ये लास्ट चांस है। 1 घंटे बाद कृष्णा की फ्लाइट है। चलिए चलिए जल्दी घर भागिए, कहीं देर ना हो जाए। भक्तजनों, देरी से मक्खन खरीदना मत भूलना। भक्तजनों, 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 वापस आओ भक्तजनों। जल्दी से घर जाइए, देर ना हो जाए। अरे रुको रुको, बिना मेरे आदेश के कहाँ जा रहे हो? इसके कहने पे मत जाओ, वापस आओ। देखा आपने, वापस महाराज आओ। खुद आपको जाने के लिए कह रहे मत हैं। करो। जल्दी जाइए, मौका हाथ से ना निकल जाए। किसी मूर्ख की बातों में आके तुम अपने बेटे को आग पे चलाने आ गई। तारू मगज तो ठिकाने से चल। अरे ए, पापी, रुक जा। भगवान को रुष्ट करने का अर्थ जानता है? मुझ जैसे आदमी को नाराज करने का अर्थ जानता है? ये गुस्सा अपने उन बेवकूफ भक्तों पर दिखाना। अरे मूर्ख प्राणी, मानव कल्याण के कार्यों में इस प्रकार विघ्न डालना एक घोर पाप है। सृष्टि के सर्जनहार ने बनाई परंपराओं का अपमान करने का अर्थ है अपना सर्वनाश करवाना। तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मम्मी, तूने भगवान के रूटीन को डिस्टर्ब किया है, अब वो तेरी लाइफ डिस्टर्ब करेंगे। अब ये निश्चित है, देख लेना, तेरा विनाश होगा। उल्टी गिनती शुरू कर दे, ये तो सिर्फ एक झलक है। धमकी पूरी हो गई तेरी, अब केले खा और आराम से सो जा, बारिश आने वाली है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सब इस नास्तिक के दुष्कर्मों का परिणाम है। बहुत जल्द इसके जीवन में महाप्रलय आएगा। अब सुनिए वो खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज भगवान कृष्ण की मूर्तियों ने अचानक दूध और मक्खन खाना शुरू कर दिया है। आइए देखें उसका आंखों देखा हाल। लीजिए ना प्यारे कृष्णा, प्लीज कृष्णा, मना मत कीजिए। 0 कोलेस्ट्रॉल का मक्खन है, हेल्थ के लिए अच्छा है, खाइए ना। क्या कान्हा माखन खा रहे हैं? नहीं खा रहे। 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री बटर है, फिर भी नहीं खा रहे। क्या कृष्ण ने आपके हाथ से बटर खाया? नहीं खाया। कब से निवेदन कर रहा हूँ लेकिन प्रभु चख भी नहीं रहे। मामा, आपकी बातों को लोगों ने बहुत सीरियसली ले लिया। ऊपर से न्यूज वालों ने तो इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। त्रिलोक के साथ मैं नताशा। पहले धर्म के काम में विघ्न डाला और अब उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। आपको इसकी सजा मिलेगी। ये कौन सा धर्म का कार्य है? आग पर चलने से किसके पाप धुल जाते हैं? अरे आग है डिटर्जेंट पाउडर। आज जो भूकंप आया वो सिर्फ आपकी वजह से आया। अच्छा, वो भूकंप था? एक गिलास तक तो टूटा नहीं। गोपाल बाबू, हाँ शूचे, तुम्हारे घर के कृष्ण ने मक्खन तो खा लिया है ना? हाँ, अब तक आधा किलो चट कर चुके हैं। हमारे कान्हा ने चखा ही नहीं। आज नहाते समय साबुन लगाया था? नहीं तो फिर कैसे खाएंगे? जाओ साबुन लगाओ फिर खाएंगे। अभी लगाता हूँ। मरी गयो। भैया जल्दी से न्यूज लगाओ। अब क्या रह गया? आज शहर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.5 नापी गई। किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। सेंट्रल मार्केट में सिर्फ मूर्तियों की एक दुकान ढह गई है। ये दुकान गोपाल राव की है, जिसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस दुकान के आसपास किसी भी दुकान को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। लगता है ये भूकंप इसी दुकान के लिए आया था। मैंने अभी टीवी पे न्यूज़ देखी। हम भी वही देख रहे हैं पापा। बाकी दुकानों को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारा शोरूम टूटा है। भगवान की मूर्तियां बेचकर घर चलाता है, लेकिन खुद भगवान के वजूद पर यकीन नहीं करता। केवल इसी की दुकान तोड़ के भगवान ने इसे सजा दी है। आप किया है तो फल भी भुगतना पड़ेगा। इसके कर्मों का फल इसके बीवी बच्चों को भुगतना पड़ेगा। भगवान से पंगा लेगा तो ये हश्र होगा। सुना है एक स्वामी का अपमान किया, उन्होंने श्राप दिया होगा इसको।
मुझसे मरम्मत के लिए लोन लिया था, अब तो दुकान ही गायब हो गई। मुझे ब्याज नहीं चाहिए, असल रकम वापस कर दो अभी। ये पैसे मांगने का वक्त नहीं है। आप देख नहीं रहे मेरे गुरुजी का 80 लाख का नुकसान हो गया। क्या 80 लाख? दुकान के अंदर 50 लाख की तो मूर्तियां थीं और 1 महीने पहले ही रिनोवेशन में लगभग 30 लाख खर्च किए थे। क्या कहा 80 लाख? इतने पैसे कहाँ से आए? घर को सेठ राम जी के पास गिरवी रख के 60 लाख का लोन लिया था और 20 लाख जीजा जी से। 20 लाख? मुझे तो 10 बताया था। ज्यादा ब्याज के चक्कर में छुपा के दिया था। मुझसे बिना पूछे लोन क्यों दिया? देखा तूने, सारा पैसा डूब गया। बाबा इससे पैसे मैं निकालूंगा, आप बस हवा मारो। बोल गोपाल, पैसे कब देगा? जीजा जी बात ऐसी है, दुकान टूटी है, मैं नहीं टूटा हूँ। बैंक अकाउंट में मुश्किल से 30,000 रुपए होंगे, बेचने के लिए जेवर तक नहीं है। बताओ किस तरह ये कर्ज चुकाओगी? आपको भगवान की इस तरह हंसी नहीं उड़ानी थी, ये सब कुछ नहीं होता। अपना ये भक्ति चैनल बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं भगवान के खिलाफ बोला इसलिए उन्होंने आके मेरी दुकान तोड़ दी? और ये साबित करने के लिए कि वो है, उसने ये भूकंप पैदा किया और मेरा इतना नुकसान कर दिया। और क्या? गलत कह रहे हो, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये चाबी देख रहे हो? अबे इस चाबी से कौन सा ताला खोलेंगे? जानते हो ये क्या है? 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी। नुकसान का एक एक पैसा वापस आ जाएगा। और मैं अभी भी भगवान में विश्वास नहीं करता हूं और ना ही मैं जीवन में कभी करूंगा। हे भगवान, इंश्योरेंस के सारे पैसे दिलवा देना। पैसा कब तक मिल जाएगा? रोलेक्स। असली नहीं, चोर बाजार की है। सहगल साहब, आपके हाथ में ये रोलेक्स की घड़ी है ना? 1 लाख की तो होगी। 10 lakhs। ओए माँ, पैसे मिल जाते तो हम निकल जाते। मिस्टर गोपाल राव, पॉलिसी लेने से पहले आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े थे ना? नहीं सर, आपके एजेंट ने जहां साइन करने के लिए कहा मैंने कर दिया। क्यों, क्या बात है? आप इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? देखिए, इंश्योरेंस का मतलब खुद को सुरक्षित रखना। इंसान पॉलिसीज लेता किस लिए है? आग, एक्सीडेंट या चोरी से होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए ना? एकदम करेक्ट, इसीलिए तो ली थी पॉलिसी। आपको मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि लॉस की वजह एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड? यप, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कंडीशंस अप्लाई। आपकी प्रॉपर्टी को किसी तरह का नुकसान होने पर इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देने पर बाध्य नहीं है अगर ये नुकसान भगवान की वजह से हुआ हो तो। और ये है आपके किए हुए सिग्नेचर। सर, राही जितने छोटे शब्द हैं, अब एक इंसान कैसे पढ़ पाएगा? वैसे एक्ट ऑफ गॉड का क्या मतलब है? मतलब ऐसी दुर्घटनाएं जिन पर इंसान का बस ना हो। इतने? जैसे कि भूकंप, सुनामी, साइक्लोन, बाढ़ वगैरह वगैरह। देखिए, हमारी कंपनी लॉस कंपनसेट नहीं करेगी अगर दुर्घटनाओं का जिम्मेदार खुद भगवान हो तो। पर मैं भगवान में विश्वास ही नहीं करता। हाँ, ये सच है। आपके विश्वास से हमें कोई लेना देना नहीं। इस एग्रीमेंट पर आपने खुद ही दस्तखत किए हैं। आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी का मैं क्या करूं? अपनी सारी सेविंग्स तो मैंने शॉप में लगा दी है और मेरा घर भी गिरवी है। आपका क्लेम इनवैलिड है, अब आप जा सकते हैं। अब मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने क्लेम का पैसा लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्यों बुला रहे? मैं अपने हक का पैसा ही तो मांग रहा हूं आपसे। अरे इन्हें बाहर लेके जाओ। मेरी पूरी बात सुनिए, मेरे पास अपने सारे पेपर्स हैं और आप एक मिनट हाथ हटाइए। आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। लुभावनी बातें तो आप बड़े अक्षरों में लिखते हैं और टर्म्स छोटे शब्दों में। मेरा हक मार के आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप चोर हैं। जो कह रहे हैं क्या कहा तुमने? चोर कहा? क्या कर लेगा? मैं अपने हक का पैसा लेने आया हूं और अपना पैसा लिए बगैर यहां से जाऊंगा नहीं। चीटिंग करते हो तुम। जस्ट गेट आउट। चोर बाजार से 2000 की घड़ी खरीद के उसको 10 लाख की बताता है। समझते क्यों नहीं? हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। इट इज एक्ट ऑफ गॉड। उसके डिसीजंस में दखल कैसे दे सकते हैं? अगर शिकायत है तो भगवान से जाके मिलो। क्या कहा? इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड? एक मिनट हाथ हटाइए, फाइल पकड़। एक्ट ऑफ गॉड यानी आपको भगवान में विश्वास बिल्कुल है? हाँ, यानी भगवान यहाँ पर सब जगह मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। इसमें है? हाँ। उसमें? हाँ। आज जाड़िया में? हाँ।
उस मैडम में? उनमें भी। तो सहगल साहब, इसका मतलब ये हुआ कि मुझ में भी ईश्वर मौजूद है। जरूर होगा। थैंक यू सर। रुको रुको रुको, मैंने नहीं मारा, भगवान ने मारा है। हाँ, भगवान ने मारा है। हाँ, फिर से मैंने नहीं मारा, भगवान ने मारा। मेरे अंदर भगवान, उसके अंदर भगवान, ये भगवान और भगवान के बीच की फाइट है। एक्ट ऑफ गॉड। फिर से भगवान ने मारा, मैंने नहीं मारा। चल गंदे, हट। मैं नहीं चलाऊंगा, भगवान की कसम खाता हूँ, मेरे अंदर का भगवान चलाएगा। चलाऊं? अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी फैमिली को इसका क्लेम मिलेगा ही नहीं, या फिर इसे भी एक्ट ऑफ गॉड बना देगा। कोई से रोको गुरुजी, बंदूक छोड़िए। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड, ढोकला चोर, एक्ट ऑफ गॉड, चोर कहीं के। गेट बैक टू वर्क।